इसके बाद आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो लाइन बनाई है वो एक डार्क पार्ट है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी लाइन्स वगैरह हैं, उसको करने के लिए पहले भी मैंने यहाँ पे 6B से एक लाइन बना ली है जो मैंने पहले बना ली थी। उसके बाद मैं न्यूट्रल पेंसिल लूँगी हमारी और बस उस डार्क को यहाँ तक लेके आऊँगी। ये जो है उसके पास आपको दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा लाइट है, तो उस पर हम अगेन जहाँ पे लाइट होता है हमको मालूम है कि हम पेंसिल नहीं चलाएंगे उस पार्ट में। ये जो इसको और ज़्यादा डार्क करने के लिए मैंने पहले जो बैकग्राउंड है वो पूरा हो गया है मेरा अभी न्यूट्रल पेंसिल से। उसके ऊपर मैं हमारी 4B जो है वो चलाऊँगी। 6B बहुत ज़्यादा डार्क कर देगी इसलिए 4B चलाऊँगी। ये भी लाइन है उसको भी अगर नीचे लेके आए यहाँ तक डार्क तो भी चल सकता है, क्योंकि रेफरेंस में वैसा ही दिख रहा है कि ये थोड़ा सा नीचे तक डार्क हुआ। ये जो पार्ट है ये न्यूट्रल है इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी पेंसिल चला दी है। उसके बाद ये जो लाइन है उसको भी थोड़ा सा मर्ज करेंगे और दोनों तरफ से मर्ज करेंगे। अब मैंने 4B यूज़ की है। 4B को ब्लेंड करने के लिए मैंने ब्रशेस लिए हैं, कंसीलर ब्रश अगेन।
ऊपर के लाइट से नीचे के लाइट की जो इंटेंसिटी है थोड़ी सी ज़्यादा है, उसके लिए थोड़ा सा उसको ज़्यादा लाइट करने की ज़रूरत है। उसके लिए हम इरेजर यूज़ करेंगे, या फिर आप वो स्पंज वाला जो ब्रश मैंने बताया था वो भी आपको अगर कंफर्टेबल लग रहा हो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये वाला जो पॉट है आपको दिख रहा होगा कि नीचे से वो थोड़ा सा मिडल से लाइट तक जा रहा है, उसमें डार्क टोन है ही नहीं, सिर्फ मिडल से लाइट तक जा रहा है। उसके लिए हम अगेन हमारी मिडल या फिर न्यूट्रल जिसे बोलते हैं वो पेंसिल यूज़ करेंगे। इस तरीके से डार्क टू लाइट आपको करनी है। यहाँ पर आपको अगेन एक बार कंपेयर करके देखना है कि जो ये वाला पार्ट है और जो ये लाइट है उसमें क्या अंतर है। तो आपको रेफरेंस में दिख रहा होगा जो नीचे वाला लाइट है वो और ज़्यादा लाइट है और ऊपर वाला उतना नहीं है, तो उसको और एक बार थोड़ा सा डार्क करेंगे, इतना लाइट इसको रखना नहीं है, और कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने के लिए उसको भी थोड़ा सा लाइट कर देंगे, क्योंकि हमें दोनों तरफ बैलेंस करना है, इसलिए जो डार्क है उसको थोड़ा सा और डार्क करना है बेसिकली, और जो लाइट है उसको थोड़ा और लाइट करना है।
इस तरीके से मैंने जो डार्क है उसको थोड़ा सा और डार्क कर दिया। अब हम अदर साइड लाइट को थोड़ा सा और लाइट करेंगे। उसके लिए हम यूज कर रही है इरेजर्स। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थोड़ी सी ज़्यादा ही शार्प लाइन्स है। सेम चीज़ यहाँ पे शार्प लाइन्स इस तरह से आएंगे। तो इस तरह से इरेजर पे प्रेशर कम करते करते हम यहाँ तक जाएंगे, डार्क पार्ट तक। ओके, इस तरह से ये पार्ट हो गया हमारा। उसके बाद हमें दिख रहा होगा हमने जो बाल हैं उनकी आउटलाइन बना ली थी, से वो यहाँ पे आने वाला है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो है बालों की आउटलाइन बना ली थी हमने। उसको मैंने ब्रश से थोड़ा सा और डार्क कर लिया ताकि हमको पता चले कि कहाँ पे आउटलाइन ख़त्म हो रही है कहाँ पे नहीं। अभी हमको बस एक बेसिक लेयर दे देना है इस ब्रश की मदद से। आपको जहाँ जहाँ पे डार्क लाइन वगैरह दिख रही होंगी उनको हम पहले बना लेंगे। जैसे अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ से नीचे यहाँ तक, मतलब ये लाइन के मिड तक यहाँ पे एक डार्क लाइन है, वो भी मर्ज होगी, बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है बट फिर भी कंपैरिजन करें अगर बाकी के पार्ट से तो थोड़ी ज़्यादा डार्क है। उसको ड्रॉ करने के बाद हम हमारी न्यूट्रल पेंसिल लेंगे, मुझे उसको और थोड़ा सा डार्क करेंगे और मर्ज करने का ट्राई करेंगे पेंसिल से। ये ऊपर टच नहीं हुई पूरी तरीके से, आपको एकदम डिटेल में देखना हो यहाँ पे पूरी तरीके से ऊपर टच नहीं हुई है। और जो है लाइन की यहाँ वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है। लाइन दो तो ब्लेंड है पर यहाँ इस तरह थोड़ी सी ज़्यादा ब्लेंड है। यहाँ पे आके वो लाइट की तरफ चली जाती है। अब जैसे जैसे हम नीचे नीचे जाएंगे और थोड़ा सा लाइट होता जाएगा। डीपली में भी कोई टेक्सचर वगैरह नहीं है, आपको बस डार्क और लाइट देखना पड़ेगा। जैसे हमने कल चेहरे में देख रहे थे डार्क लाइट बस उतना ही देख रहे थे, बहुत ज़्यादा उसमें कोई टेक्सचर वगैरह या फिर पेंसिल इस तरीके से चलानी है या फिर इरेजर से कोई टेक्सचर बनाना है, ऐसा कुछ पार्ट नहीं था। सेम चीज़ यहाँ पे सब कुछ बहुत प्लेन है, कोई टेक्सचर वगैरह बनाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है।
मैं स्मूथ होने के लिए मोस्टली ब्रश से ही करूँ। अभी ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है वो लाइट है, पर बहुत ज़्यादा भी लाइट नहीं। इसके कंपैरिजन में अगर आप देखो तो ये थोड़ा कम लाइट है, उसके लिए मैं थोड़ा सा बड़ा ब्रश लूँगी। मैंने ये लिया है स्मज ब्रश 8 नंबर का, आपको दिख रहा होगा। कपड़े से हर बार मैं उसको पोंछ लेती हूँ ताकि वो बहुत ज़्यादा ही रैंडमली डार्क ना हो जाए, बहुत कम प्रेशर से। सर्कुलर वे में घुमा रही, थोड़ा सा और ज़्यादा स्मूथ सरफेस होने के लिए। आपको दिख रहा होगा नीचे वाला और ज़्यादा स्मूथ हुआ है ऊपर के कंपैरिजन में। मोस्टली ऐसा होता है कि ऐसी जगहें होती है कुछ कुछ, जैसे अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैंने पहले ब्रश यूज़ किया था, पर वो बहुत ज़्यादा स्मूथ, जितना हमको चाहिए उतना स्मूथ हुआ नहीं, और वो स्टम्प से स्मूथ हो रहा है। कुछ कुछ जगह ऐसा होता है कि स्टम्प से स्मूथ नहीं होता, ब्रश से ही करना पड़ता है। तो ये आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे समझ में आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों चलाने पड़ते हैं, जैसे अभी मैंने पहले ब्रश किया था बस सरफेस बनाने के लिए, जैसे हम पेंसिल से स्केचिंग करते हैं उसके बाद शेडिंग करते हैं, वैसे मैंने बस बैकग्राउंड बना लिया था। अब मैं स्टम्प से उसको और ज़्यादा स्मूथ करने का ट्राई करूँ। यहाँ पे बढ़ गया तो भी चल जाता है, क्योंकि यहाँ पे बाल ही आने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा डार्क होंगे वहाँ पे, तो ये कॉन्ट्रास्ट भी अच्छा लगेगा। मैंने डार्क पेंसिल यूज़ करके उसको थोड़ा सा जो डार्केस्ट पार्ट है उनको कर लिया है, क्योंकि ये जो कॉलर है उसकी परछाई उस पर पड़ी है, उसकी वजह से वो थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो गया है इसके कंपैरिजन में।
ठीक है, अब ये लाइट पार्ट करेंगे हम।